नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रायपुर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक का कांग्रेस पर निशाना, कहा घुसपैठियों का नया ठिकाना बन रहा छत्तीसगढ़, गहरी नींद में सो रही सरकार। धमतरी में कांग्रेस के खिलाफ बजरंग दल का प्रदर्शन, बैन के बयान पर बीजेपी ने साधा निशाना, कांग्रेस के खिलाफ अटल चौक पर किया विरोध प्रदर्शन। कोरबा में सिटी डेंटल हॉस्पिटल में लगी सीबीसीटी मशीन, हाईटेक मशीन से होगी जबड़े की जांच, हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सरफराज ने दी जानकारी। बस्तर के नए कलेक्टर बने विजय दयाराम, ग्रामीणों ने किया कलेक्टर का स्वागत, मौके पर कलेक्टर ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। पंखजूर में पट्टे की जमीन को लेकर किसानों में गुस्सा, पट्टेधारी ग्रामीण कर रहे मुआवजे की मांग, अधूरी सड़क के चलते ग्रामीण है परेशान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने में अभी 6 महीने बाकी हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपने आंतरिक और मैदानी तैयारियां शुरू कर दी है। बता दें कि पूर्व सीएम अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस अब उनके पुत्र अमित जोगी के हाथों में है। चुनाव से पहले जनता कांग्रेस जोगी ने सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। वहीं जनता कांग्रेस के सुप्रीमो अमित जोगी ने बिलासपुर शहर के चांतीडीह इलाके में सदस्यता अभियान की शुरुआत की और स्थानीय लोगों को पार्टी का ऑनलाइन फॉर्म भरवाकर प्राथमिक सदस्य बनवाया। समय आ गया है और चुनाव में लोग आते हैं, लोग जाते हैं। जो लोग जाते हैं क्यों जाते हैं, जो लोग आते हैं क्यों आते हैं, ये तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। क्योंकि मैं सबको अपने परिवार के सदस्य के रूप में देखता हूं, इसलिए जो जहां जा रहा है उसको मेरी शुभकामनाएं हैं और जो नया आ रहा है उसका स्वागत है। तो निष्क्रियता का आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी कोई काम नहीं कर रही है, निष्क्रिय है, कोई रणनीति नहीं है। जी, मेरे परिवार की परिस्थिति किसी से छुपी नहीं है। पिछले 3 वर्षों से लगातार एक के बाद एक विपत्ति का हमको सामना करना पड़ रहा है। सन 2020 में मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। 2021 में मेरी माताजी की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि पिछले 2 साल में 8 महीने तो मैं केवल अस्पताल में रहा और मुझे ये लिखना भी पड़ा कि एक पुत्र होने के नाते मेरे पिताजी और मेरी माताजी की सेवा करने का सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है। खबर बिलासपुर से है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम दौरे पर हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बीजेपी पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या की साजिश का आरोप लगाया है और सिविल लाइन थाने में पहुंचकर शिकायत दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कर्नाटक का चुनाव हारने के डर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार की हत्या करने की साजिश रची जा रही है। बिलासपुर उच्च न्यायालय के निर्देशन में छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के द्वारा जगदलपुर में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला में न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत, न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और न्यायिक अकादमी में डायरेक्टर सुषमा सावंत मुख्य रूप से मौजूद रहीं। आयोजित संभाग स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला में सभी न्यायिक अधिकारियों के न्यायिक कार्यों की समीक्षा की गई। महिलाओं के संबंध में घरेलू हिंसा अधिनियम, न्यायालयीन प्रकरणों में वर्चुअल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई और साथ ही आयोजित कार्यशाला में बस्तर के जिला न्यायाधीश आलोक कुमार उपाध्याय सहित अन्य जिले के न्यायाधीश मौजूद रहे। खबर रायपुर से है, जहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि यह कांग्रेसी अयोग्यता का ही परिणाम है जो अपराधी आज बेखौफ हैं। छत्तीसगढ़ के अपराधी ही नहीं, अब न्याय अपराधी
अन्य अपराधियों को भी छत्तीसगढ़ के कानून का कोई डर नहीं है। लगातार बांग्लादेश के अपराधी आकर छत्तीसगढ़ में लाखों करोड़ों की चोरी कर रहे हैं। हाल ही में दुर्ग में 35 लाख की चोरी का मामला सामने आया था। साथ ही कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार इतनी गहरी नींद में सोई हुई है कि अपराधी अपराध करके फरार हो जाते हैं, पर इसकी जानकारी न सरकार को होती है और न ही प्रदेश की पुलिस को होती है। प्रेस रिलीज जारी किया गया है जिसके अनुसार से 2000 करोड़ रुपए शराब के मामले में अफरा तफरी मिली है और यह बात प्रमाणित हो रही है कि बड़े मात्रा में छत्तीसगढ़ में शराब की जो बिक्री में लगातार जिस बात को विधानसभा में हम लोग आवाज उठाते रहे कि सरकार की राजस्व की हानि हो रही है, आखिर इतना शराब की बिक्री के बाद में राजस्व की कमी क्यों आ रही है, ये पैसा कहां जा रहा है, और इस बात को अनेक बार उठाए गए। खबर धमतरी से है, जहां कुरुद में कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात कही गई है, जिसे लेकर देश भर में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। ऊपर से छत्तीसगढ़ के मुखिया ने भी अपने राज्य में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने की बात कही है। वहीं कांग्रेस के इस चुनावी मैनिफेस्टो का राष्ट्रव्यापी विरोध देखने को मिल रहा है, जिससे नगर पंचायत भगारा भी अछूत नहीं रहा है। यहां भी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रविवार शाम अटल चौक में विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला दहन किया। खबर कोरबा से है, जहां शहर के घंटाघर में संचालित सिटी डेंटल हॉस्पिटल में अब हाईटेक सीबीसीटी मशीन से दांतों और जबड़ों की 3D स्क्रीनिंग भी होगी। इससे दांतों और मसूड़ों से जुड़ी छोटी से बड़ी समस्याओं के बारे में सटीक जानकारी मिल जाएगी। वहीं दांतों का प्रत्यारोपण भी आसानी से हो जाएगा। इस तरह की सुविधा देने वाला सिटी डेंटल हॉस्पिटल शहर का पहला डेंटल हॉस्पिटल है, जिसका शुभारंभ किया गया है। वहीं सिटी डेंटल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सरफराज ने बताया कि पहली बार शहर में उनके यहां हाईटेक मशीन का इंस्टॉलेशन किया गया है। इससे जबड़े के अंदर की हर छोटी से बड़ी नसों से सूजन की जानकारी भी मिल जाएगी। खबर जगदलपुर से है, जहां बस्तर जिले के दुर्गम और अति संवेदनशील क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति को तेज करने का लक्ष्य लेकर बस्तर जिले के नए कलेक्टर विजय दयाराम अति संवेदनशील क्षेत्र के ग्राम चांदा मेटा पहुंचे, जहां कलेक्टर की तरफ से जिले के विकास में इस अंचल को प्राथमिकता दिए जाने पर खुश ग्रामीणों ने फूलों के गुलदस्ते से नए कलेक्टर का स्वागत किया। बता दें कि इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों की तमाम समस्याओं को भी सुना। खबर पंखाजुर से है, जहां किसान पट्टे की जमीन को लेकर आक्रोशित नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर किसान सरकार से मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनके पट्टे की जमीन का मुआवजा राशि दिया जाए, उसके बाद ही सड़क बनाने के लिए जमीन को छोड़ा जाएगा। यही वजह है कि सरकार 1 किलोमीटर तक अधूरी सड़क को बनाने में असमर्थ है और वहीं अधूरी सड़क न बनने के चलते आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमीन फंस रहा है तो पैसा नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोग बंद कर दिए, बनाने के लिए मना कर दिया है। तो यहाँ पे नापझोप किया है? हाँ, वो सब किया है। किसने किया है? पटौरी। तो क्या बोला पटौरी ने? क्या बोला? पटौरी कुछ नहीं बोला। तो पैसा मिलेगा या ऐसा कुछ नहीं बोला? बोला था एक बार बीच में पैसा मिल जाएगा, जमा हो जाएगा। कितने दिन हो गए ये? तो वो तो 1-2 महीना हो गया। तो आप क्या चाहते हैं? हम लोग को पैसा देने से हम लोग छोड़ देंगे, काम करने देंगे। मेरा पट्टा का जमीन है सर, कोई सरकारी जमीन नहीं है, पट्टा का जमीन है। मैं इसका रास्ता बनने दूंगा, लेकिन मेरा मुआवजा होना जमीन का जो क्षतिपूरण हो रहा है तब मैं दूंगा बनाने के लिए। लगभग कितने परिवार है जिनका यहाँ पे जमीन पट्टे की जमीन पड़ रही है? 5 परिवार है इधर, तो 5 परिवार का जमीन जा रहा है। क्या मांग करते हैं आप लोग? और जो जमीन जा रहा है, जमीन का जो पैसा वैसा देने से हम छोड़ देंगे।
हाँ सर, सब कुछ किया था। क्या बोला है? कुछ नहीं बोला, उन लोग को ध्यान नहीं दे रहा। महासमुंद जिले में कुप्रथा और अंधविश्वास के चलते दुधमुहे बच्चे को गर्म सरिये और अगरबत्ती से दागा जा रहा है। इलाज के नाम पर दुधमुहे बच्चे को गर्म सरिया और अगरबत्ती से दागा गया। 1 या 2 बार नहीं, 12 बार दागा गया। तो वहीं दूसरी बच्ची को 6 बार दागा गया। बता दें कि दगना एक सामाजिक कुप्रथा है जो जानकारी के अभाव में इलाज के नाम पर आज भी ग्रामीण इलाकों में इस प्रकार के कृत्य करते नजर आते हैं। इस कुप्रथा का सबसे ज्यादा खामियाजा नवजात बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। इसको ना घर वाले जैसे पुराना रीति रिवाज है ना कि ऐसे करने से ना बच्चे का जो सेहत है अच्छा रहता है, इसमें पानी वानी अच्छा से पचता भी है, ये सोच के ना घर वाले उसको दागे हैं। अब बच्चे का जो टॉयलेट नहीं हो रहा है, फूल गया है पेट और बुखार है, पर बाद में से उनको बहुत तकलीफ हुआ। बच्चे को पेट में दर्द था, तकलीफ थी, तो वो गांव में एक मान्यता है कि अगर उसको जगह जगह छोटे छोटे दाग कर दिया जाए आग से तो वो दर्द कम हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि पेट दर्द का कारण कुछ और है और केवल ये चमड़ी में हमारा जो दागते हैं तो वो बच्चा जो है उस समय के लिए चमड़ी में जो दागा है वो जलने के दर्द से, उसका पेट का दर्द जो है उससे कोई संबंध नहीं है, वो जलने का दर्द बल्कि बढ़ जाता है। तो परिवार के लोग समझते हैं कि इसका पेट दर्द ठीक हो गया, जबकि वो जलने का दर्द उसको बराबर रहता है और उसके कारण बच्चा जो परेशान रहता है, रोता है। और ये बड़ा अमानवीय कृत्य है कि एक नवजात बच्चे को इस तरह पेट में 10-12 जगह आग से दागा जाता है। बिलासपुर में देर रात 2 गुटों के बीच जमकर विवाद हुआ, जिसमें हथियार चलने की भी चर्चा है। हमले से घायल हुए युवक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जिसकी रिपोर्ट पर तारबहार पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध करके आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रकरण में विवेचना जारी है, जिसमें आरोपी काव्य गडेवाल, सिद्धार्थ शर्मा, प्रिंस शर्मा, आयुष मराठा, कुंदू दंड को गिरफ्तार किया गया है। बिलासपुर में पुलिस विभाग लगातार सक्रिय होकर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन पर स्टंटबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कार, मोटरसाइकिल पर स्टंट करते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। विभाग वीडियो के आधार पर पुलिस कार्रवाई भी करती है, जिससे कुछ हद तक असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने में सफलता भी मिली है। आवश्यकता है कि इस अभियान को लगातार चलाया जाए। खबर कोरबा से है, जहां सीतामढ़ी चौक पर ब्रेकर पार करते वक्त ट्रक से उछलकर सड़क पर सैकड़ों बियर की बोतलें बिखर गई, जिससे सड़क पर लंबा जाम लग गया। वहीं शराब गिरने पर लोग शराब की बोतलें लेकर भागते हुए नजर आए। मौके पर पुलिस के पहुंचने से पहले करीब 25 पेटी बियर की बोतलें गायब हो चुकी थी। कई देर बाद बड़ी मुशक्कत के बाद पुलिस ने जाम को खुलवाया। खबर बिलासपुर से है, जहां देर रात बर्थडे पार्टी के नाम पर हुल्लड़बाजी करते 10 युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस दौरान पुलिस ने ललित भारद्वाज, सूर्यदेव, रविंद्र कुमार, रामेश्वर सूर्यवंशी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है और कई तरह की धाराओं में केस दर्ज करके सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया गया। तिल्दा नेवरा स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट बेकुंठ में कार्यरत एक मैकेनिकल इंजीनियर की किलन से गिरने से मौत हो गई। वहीं प्रबंधन ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जहां थाना प्रभारी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। बता दें कि श्रमिक 40 लाख रुपए मुआवजा और मृतक के एक परिजन की नौकरी की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रबंधन का कहना है कि मृतक ने किलन से कूदकर आत्महत्या की है। जिस स्थान पर वह गया है वहां उसका साइट भी नहीं है और यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी हैं। यहां मजदूरों के गिरने की बहुत कम आशंका है। ऐसे में मृतक उस स्थान पर क्यों गया था, ये एक सवाल बना हुआ है। वहीं प्रबंधन ने मृतक के परिजन को हर संभव सहयोग करने की बात कही है।
इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक प्रेमी जोड़े ने होटल के कमरे में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद लड़की के परिवार ने जब उसे फोन किया तो युवती ने फोन पर कहा कि पापा हमें बचा लो, जिसके बाद परिवार के लोग तुरंत होटल पहुंचे और पुलिस को भी सूचना दी। बता दें कि घटना में युवक की मौत हो गई है, वहीं युवती जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। कितनी उम्र की? करीब होगी 23 साल। क्या नाम था? निशा। क्या काम करते थे? वो तो बच्चे पढ़ाने। तो क्या घटनाक्रम हुआ है? ये सर पता नहीं, घर से बोल के गई कॉलेज जा रहे हो पापा, मैं खुद घर पे ही था। कुछ सूचना कैसे लगी आपको? सूचना इनने पैजन ले लिया जी, घबराने लगा, उल्टी उल्टी करने लगे। हमारे लड़के को फिर फोन करा। लड़की को फोन? लड़के को। अच्छा, क्या बोले हमने ऐसा ऐसा कर लिया, इस जगह पे है तो आके हमको ले चले। और होटल में काम करता था, कहीं काम करते थे, ये प्राइवेट जॉब। ये होटल में आके रुका था, फिर अचानक से शादी के सामने जहर खा लिया। अभी कारण अज्ञात है। नहीं, कुछ भी नहीं मिला अभी। परिजनों को अभी इसका कुछ जानकारी नहीं है, पूछताछ में पता चलेगा। कबीरधाम जिले के थाना कुकदुर में एक महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जहां गांव के ही युवक ने घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार बता दें कि घर के सभी सदस्य नवदा कार्यक्रम देखने गए थे, जहां आरोपी ने मौके का फायदा उठाते हुए दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश में टीम रवाना की और आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बता दें कि एक बंद कमरे में मां और 2 साल की मासूम बच्ची का शव फंदे से लटकता हुआ पाया गया। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि घटना के वक्त मृत महिला के परिवार के लोग शादी कार्यक्रम में बाहर गए हुए थे। वहीं जब परिवार के लोगों ने आकर देखा तो फंदे पर शव झूलते मिले। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक नाबालिग का शव रेलवे पटरी पर मिलने से परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बता दें कि मृतक एक लड़की को लेकर पिछले दिनों लापता हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने प्रकरण भी दर्ज किया था। फिलहाल मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नाबालिग लड़की गुमशुदा हुई थी, जिस पर 363 कायम किया गया था। उसी के साथ एक लड़का भी गुमशुदा हुआ था, उसकी परिजन की रिपोर्ट पर भी 363 का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। आज लड़की को दस्तयाब किया गया था। लड़की ने उस लड़के पर आरोप लगाया था कि उसको बहला फुसलाकर ले गया और दुष्कर्म वगैरह किया है, जिस पर धारा 376 प्रकरण में बढ़ाई गई थी। कुछ देर बाद जानकारी मिली कि आरोपित लड़का रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के नीचे आकर कटा हुआ है। गार्ड की सूचना पर मर कायम किया गया है और हम जांच कर रहे हैं। अभी गाड़ी रुकी थी ट्रेन, मैं गया गेट मैन से पूछा क्या हुआ। गेट मैन ने बोला कि कोई लड़का गड़ गया, तो मैं भाग के गया दौड़ के। तो मैंने देखा कि मेरा भांजा ही था। मेरे भांजे को मैंने देखा, मैं चक्कर आ गया, मैं गिर गया था। तो मैंने देखा फिर तो मैंने उसके देखा सही साट उसके पैर बंधे थे, उसको घीस के लाए, उसको मारा, उसको गर्दन कटी हुई है उसकी। तो उसके पास अगली खबर पंकजपुर से है, जहां कापसी परिक्षेत्र के संगम में सैकड़ों संख्या में तेंदुपत्ता श्रमिकों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें तेंदुपत्ता को लेकर 13 सूत्रीय मांग को लेकर सैकड़ों आदिवासियों ने संगम में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में आसपास के दर्जनों गांव के महिला पुरुष इकट्ठा हुए और रैली निकालकर राज्यपाल के नाम आरआई को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि तेंदुपत्ता का सैकड़ा 600 रुपए और नगद भुगतान किया जाए। संगम में जिला सहकारी बैंक, स्टेट बैंक शाखा खोलने जैसी 13 मांग शामिल है।
संगम सर्कल के द्वारा धरना और रैली था। इसमें हमारा मुख्य मांग है तेंदुपत्ता 600 रुपये सैकड़ा, और दूसरा मांग है संगम क्षेत्र में स्वास्थ्य हॉस्पिटल और जिला सहकारी बैंक और स्टेट बैंक, और हमारे जो बस्तर में जो ड्रोन हमला हो रहा है, आदिवासी के ऊपर आक्रमण हो रहा है, इसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसको तत्काल बंद करने का प्रयास करे। समस्या देखिए, इसमें समस्या है तेंदुपत्ता समर्थन मूल्य भी तो दे रहे हैं शासन 400 रुपया, इसे बढ़ाकर 600 रुपया देना हम लोग मांग कर रहे हैं। अब इसे तत्काल से तत्काल शासन तक पहुंची बात और जल्द से जल्द स्वीकृत कर दे। उसके बाद संगम में स्वास्थ्य अभी उप केंद्र है, यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र बन जाए ताकि दूर दराज से आए, यहाँ से पखनजूर 10 से 15 किलोमीटर तय करना पड़ता है। अगर एक बार यहाँ हो जाता तो वहाँ उतना दौड़ धूप करना नहीं पड़ता, इसमें लंबा सफर भी तय करना पड़ता है। समाज इकाई संगम के द्वारा 13 सूत्री मांग को लेकर आज ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें प्रमुख मांग यह है कि तेंदुपत्ता प्रति सैकड़ा 600 रुपया दिया जाए, साथ ही नगद भुगतान किया जाए। साथ ही संगम क्षेत्र में एक स्कूल जो शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जिसमें शिक्षकों की विषयवार कमी है, तो उसे पूर्ण किया जाए। साथ ही तो संगम में बालक बालिका आश्रम साथ ही छात्रावास खोला जाएगी। खबर धमतरी से है, जहां की संजू कोटिडिया की 16 वर्षीय बेटी मुमुक्षु कुमकुम कोटिडिया भौतिक सुख और मोह माया को त्याग कर साध्वी जीवन के तप मार्ग पर चलने का निर्णय लिया है। बचपन से ही सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाली मुमुक्षु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के सानिध्य में 28 मई को दीक्षा ग्रहण करने के लिए जा रही हैं। संयम, ज्ञान और तप के मार्ग पर चलने की निर्णय लेने वाली धमतरी की इस जैन समाज की कोटिडिया परिवार की बेटी का सुधर्म जैन परिवार द्वारा स्थानक भवन में स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर जैन समाज के पदाधिकारियों सहित जैन समुदाय के अनेक गणमान्य जन मौजूद रहे। मेरी पढ़ाई की हुई है, साथ ही आपका एक क्वेश्चन था कि मेरे को वैराग्य कैसे आया, मैं इस मार्ग में क्यों बढ़ रही हूँ। तो मेरे वैराग्य का कारण है कि मेरे पापा जो रोज आहार करते समय भावना बांधते थे कि ये दीक्षा लेगी तो मैं कभी इसको मना नहीं करूंगा, उसे सहर्ष आगे बढ़ाऊंगा। आज उन्हीं की ये भावना फलीभूत होने जा रही है और धमतरी श्री संघ में आचार्य भगवान की महती कृपा हुई, जो साध्वी श्री पावन श्री जी महाराज साहब का सानिध्य मिला और मेरा मन अंदर से संयम की ओर बढ़ने के लिए झकझोरा कि मुझे इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। उन्हीं की प्रेरणा रही जो मैं आज इस मार्ग में आगे बढ़ रही हूँ। कुमकुम मेरी बेटी है और जब उसकी भावना मतलब महाराज साहब का जब चातुर्मास हुआ तो उसकी भावना बनने लगी कि मेरे को दीक्षा लेना है। तो मैंने उससे कहा, अगर तेरी भावना बनती है तो तू इस संसार के मार्ग को छोड़ करके संयम का मार्ग अपना सकती है तो अपना ले, हम कोई मना नहीं करेंगे। क्योंकि मेरी भी पहले इच्छा थी कि मैं कभी लूँ, लेकिन मेरे अंतराय आई तो मैं नहीं ले पाई और मैं उस मार्ग से मुड़ गई। तो हमेशा इच्छा रही कि अगर कोई बच्चा लेगा तो मना कभी नहीं करूँगी, और उस भावना को उसने प्रशस्त रूप दिया और वो संयम के लिए संयम अंगीकार करने के लिए तैयार हो गई है। दुख होता है, लेकिन जब मेरी खुद की पहले से भावना रही तो मैं उस चीज़ को समझ सकती हूँ कि कैसे होती है करके। तो मैंने उसको रोका भी नहीं और कभी मना भी नहीं किया, हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश की कि ले और मना नहीं है। मेरी गुड़िया जो अभी वैराग्य काल में चल रही है, लगभग 5 वर्ष से शासन दीपिका विदुषी महासती श्री पराग श्री जी महाराज साहब, पावन श्री जी महाराज साहब के सानिध्य का लाभ इसने पूरा लिया और 5 वर्ष से गुरु चरणों में अपनी अद्भुत सेवाएं ये दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है, हमारी संस्था, हमारे गुरु के द्वारा चली हुई एक संस्था चली लाभम, आरोग्य बोई लाभम, उस लाभम में इसने संस्कार प्राप्त किया, अपने संयम को मजबूत किया और आज मजबूत करने के बाद में अपने पैर को इस मार्ग पर चलने के लिए प्रशस्त कर दिया आज ये। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमने इसकी परीक्षा लेने पर कई जगह हमने इसकी परीक्षाएं ली, उस परीक्षा के हर मोड़ पर यह खरी उतरी और आज यह 1 महीने के अंदर 700 किलोमीटर पैदल चलकर जिन शासन की अद्भुत प्रभावना की, आज अपने हर मार्ग पर मजबूत करके यह अपने मम्मी पापा दादी दादा सबको मना करके संयम के मार्ग को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ चुकी है और आगामी 28 मई को इसकी जैन भगवती दीक्षा होने जा रही है। सुधर्म जैन परिवार शाखा धमतरी द्वारा धमतरी की लाडली बेटिया मुमुक्षु कुमकुम कोटिडिया जी का बहुमान अभिनंदन हमारे संघ द्वारा किया जा रहा है, जिसमें धमतरी के सारे वरिष्ठ जैन समाज के और हमारे सुधर्म
जैन परिवार के प्रदेश के सारे पदाधिकारियों ने आकर मुमुक्षु बहन जो दीक्षा लेने वाली है, जो सांसारिक जीवन से हट के जिन शासन के मार्ग को साधु जीवन अपनाने वाली है, उसका बहुमान, अभिनंदन और सम्मान करने के लिए हम सब आज ये एकत्रित हुए हैं। और ये कार्यक्रम उनके अभिवादन के लिए है, उनके वंदन के लिए है कि वो जिस क्षेत्र में जा रही है उत्कृष्ट स्थान पे जावें और धमतरी का नाम और जिन शासन का नाम का परचम लहरावें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।